Hello, I am Abhinav Sharma and welcome back to Pragyan Academy. Today we are going to start maths and reasoning lecture series for pre and mains both. So the very first topic in maths is number system and the very first topic inside the number system is types of numbers. तो आज हम types of numbers से start करेंगे, ठीक है? आइए शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ नंबर्स. टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम सबसे पहले नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे. नंबर्स को सबसे पहले दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट पार्ट इज रियल नंबर्स एंड सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी नंबर्स. रियल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. द नंबर्स which actually exists are called as real numbers, and imaginary numbers are those numbers which do not exist. उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट सिर्फ अपने फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हमने खुद ह्यूमंस ने उस नंबर्स को डिवाइस कर लिया. तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के अंदर सारे टाइप के नंबर्स आते हैं जो भी आप एक नंबर लाइन में डिस्प्ले कर सकते हैं. एक नंबर लाइन पे आप जिस नंबर को भी डिस्प्ले कर सकते हो वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं. नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. एंड राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन. इसके बीच में आपके डेसिमल्स भी आएंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे. सारे नंबर्स जो भी एक नंबर लाइन में आ सकते हैं उसको रियल नंबर्स बोला जाता है. अब डिस्कस करते हैं इमेजिनरी नंबर्स. तो इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डू नॉट एग्जिस्ट, बट इसको ह्यूमंस ने डिवाइस कर लिया है फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन. तो दोनों नंबर देखेंगे. इमेजिनरी नंबर क्या होता है? लेट अस सी एन एग्जांपल. जैसे कि आपको अगर 2 का स्क्वायर करके बोला जाए तो आप क्या करेंगे? 2 × 2 इज 4. आपको अगर -2 का स्क्वायर करने बोला जाए दैट विल गिव -2 × -2 विच इज अगेन +4. अब अगर आपको किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने बोला जाए तो आप उसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. बट अगर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालने बोला जाए तो ये पॉसिबल नहीं है. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर गिव्स अ पॉजिटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट विल नॉट गिव अ पॉजिटिव नंबर. तो होता क्या है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 × 2 -1 विल गिव यहाँ पे इस रूट -1 को हम एक इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं विच इज डिनोटेड बाई आयोटा. दिस I इज कॉल्ड एज आयोटा. और ये हम मान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर है. देन इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2I. हालांकि दिस इज नॉट द पार्ट, we don't have to study this imaginary number in our portion, but for an understanding आपको मैंने ये बता दिया कि imaginary numbers क्या होता है. Further, moving on to next, real number. Real numbers are again classified into two parts, that is rational numbers and irrational numbers.
इसमें से हम देख लेते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p is an integer and q is also an integer, but it should be non-zero integer. क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकें उन नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहा जाता है। द कंडीशन इज p एक इंटीजर होना चाहिए, वो जीरो भी हो सकता है, q एक नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसके अलावा कोई सब इंटीजर q के जगह पे प्लेस कर सकते हैं। अब q के जगह पे जीरो क्यों पुट नहीं कर सकते? बिकॉज आप किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर जीरो पुट करेंगे तो दैट विल गिव आंसर एज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए q शुड बी ए नॉन जीरो इंटीजर अगर वो नंबर रेशनल नंबर रिजल्ट आना है तो। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। तो इर्रेशनल नंबर्स समझने से पहले तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं, विच इज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इर्रेशनल नंबर को समझने के लिए तीन टर्म्स जो मैं बताने वाला हूं उसको समझना जरूरी है। तो पहले रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स देख लेते हैं। रिकरिंग का सिंपल मीनिंग होता है रिपीटिशन। तो ऐसे डेसिमल्स जिनका रिपीटिशन होता हो और ऐसे डेसिमल्स जिनका रिपीटिशन नहीं होता हो। रिकरिंग मतलब रिपीटिशन होता हो, नॉन रिकरिंग मतलब जिनका रिपीटिशन नहीं होता। पहला एग्जांपल रिकरिंग का 1/3। 1/3 इफ रिटन इन डेसिमल ये क्या हो जाएगा? 0.33333 एंड सो ऑन। इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद एक जो डिजिट है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है और ये एंड नहीं होगा, ये कहीं पे एंड नहीं होगा। इसके अलावा और रिकरिंग डेसिमल के एग्जांपल्स हो सकते हैं 0.2323232323 एंड सो ऑन। 3 डिजिट का भी रिकरिंग डेसिमल हो सकता है जहाँ पे आपके 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, जैसे लेटर से 652 652 652 तो ऐसे कोई भी नंबर्स जिनके डेसिमल के बाद में डिजिट्स एक पैटर्न में रिपीट होते हो उनको रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। इसके अलावा नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? नॉन रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो या तो एक डिजिट के बाद से खत्म हो जाए, जैसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं 1/2। इसका एक फिक्स आंसर आएगा और वो स्टॉप हो जाएगा। 1/4 विल गिव 0.25। तो डेसिमल के बाद कहीं पे जाके अगर डेसिमल स्टॉप हो जा रहा है, अगर नंबर स्टॉप हो जा रहे हैं तो वो नॉन रिकरिंग के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डेसिमल जिसकी वैल्यू कहीं पे जाके एंड हो जाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिशन। तो ऐसे डेसिमल्स जिनकी वैल्यूज रिपीट होती हों उसको रिकरिंग डेसिमल्स कहा जाता है। ऐसे डेसिमल्स जिनकी वैल्यूज रिपीट नहीं होती हैं उनको नॉन रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कहीं पे जाके एंड हो जाती है, उसको टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं 1/8। 1/8 की वैल्यू है 0.125। तो 0.125 के बाद ये वैल्यू एंड हो गई, इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है सेम एज इट इज 1/3, जिसकी वैल्यू रिपीट हो रही है बट ये एंड नहीं होगा, तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक थर्ड डेफिनेशन जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नाम से समझ सकते हैं कि ऐसे डेसिमल्स जो कि ना रिपीट होंगे और ना ही जिनकी वैल्यूज कहीं पे एंड होंगी उनको बोला जाता है नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स में हैं √2, पाई, √70। ये तीनों ही एग्जांपल्स हैं, इनकी वैल्यूज जो हैं वो ना तो कहीं पे रिपीट होती है, उसमें ना ही कोई पैटर्न मिलेगा आपको, और ना ही उनके डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हैं वो कहीं पे जाके एंड होती है। इनफैक्ट पाई की वैल्यू को सुपर कंप्यूटर से कई बार मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लेसेस करके निकालने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन इंटरेस्टिंगली उसमें कभी भी ना पैटर्न दिखा, ना उसका कोई पैटर्न रिपीट हुआ, और ना ही उसकी वैल्यू कहीं पे एंड होती है। इसीलिए पाई बहुत स्पेशल नंबर है। तो ऐसे कोई भी नंबर, ऐसे कोई भी डेसिमल्स जो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है वो उन नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। एक बार रिपीट मैं कर देता हूं। रेशनल नंबर्स में रिकरिंग डेसिमल्स आएगा, नॉन रिकरिंग आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारे रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। बट इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे डेसिमल्स जो कि नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं, क्योंकि इन नंबर्स को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब एक क्वेश्चन आता है कि √2 को इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत क्यों क्लासिफाई नहीं किया जाता है, √2 क्यों रियल नंबर कहलाता है, या फिर पाई को इमेजिनरी नंबर क्यों नहीं मान लिया जाता, क्यों पाई और √2 को रियल नंबर माना जाता है? तो इसका एक बहुत सीधा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अगर एक यूनिट राइट एंगल ट्रायंगल हम देखें जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट का हो और जिसका बेस 1 यूनिट का हो, तो इसका हाइपोटेन्यूस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर गिव्स हाइपोटेन्यूस। हमारे केस में बेस 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर विल गिव √2 इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा। तो ये ट्रायंगल अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका हाइपोटेनस भी एग्जिस्ट करेगा और इसके हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी √2। सिमिलरली व्हाट इज पाई? पाई इज circumference of a circle upon diameter of a circle, 2 pi r upon 2r. This is the value of pi. तो अगर एक सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है जिसका एक डायमीटर हो और जिसका एक रेडियस हो, जिसका एक डायमीटर हो और जिसका सरकमफेरेंस हो, तो उस केस में भी पाई एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ये सर्कल एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए इसको रियल नंबर्स किया जाता है डिस्पाइट इनकी वैल्यू कहीं पे रिकर नहीं होती है और कहीं पे टर्मिनेट नहीं होती है, उसके बाद भी ये रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स के अंतर्गत इरेशनल नंबर्स को रखा जाता है, इरेशनल नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। मूविंग ऑन टू फर्दर क्लासिफिकेशन, रेशनल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। रेशनल नंबर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट आर दे? पहला है इंटीजर्स और दूसरा है फ्रैक्शंस। बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको आसानी से समझ में, वर्ड्स के पढ़ते साथ आ जाएगा समझ में। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन बोला गया है तो फ्रैक्शन का मीनिंग ही होता है कि किसी चीज़ का कोई टुकड़ा, फ्रैक्शन। इंटीजर का मतलब होता है कि फुल इंटीग्रल पार्ट, फुल इंटीजर। तो इंटीजर्स कोई भी ऐसे नंबर होते हैं जो टूटे ना हो, कंप्लीट होल नंबर, उन कंप्लीट नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आर दोज नंबर्स विच आर ब्रोकन, जिनको, जो टूटे हुए नंबर्स हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रैक्शंस में आप ले सकते हैं 1/2 इज अ फ्रैक्शन, दैट मीन्स हाफ। 1/3 इज अ फ्रैक्शन, दैट मीन्स 1/3। 2/3 इज अ फ्रैक्शन, दैट मीन्स 2/3, 4/5। इसके अलावा डेसिमल्स आर ऑल्सो फ्रैक्शंस। इन सारी वैल्यूज को हम डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। 0.5, 0.33, 0.66 एंड सो ऑन, 0.8। तो कोई भी ऐसे नंबर्स जिनको डेसिमल में या फिर फ्रैक्शंस में लिखा जाता है, वो सारे नंबर्स फ्रैक्शंस में आते हैं। इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर्स जो टूटे ना हो। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर आ जाता है होल नंबर, इसके अलावा इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम, कंपोजिट। फाइनली हम लास्ट में इन सारे नंबर्स को ब्रीफली देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। 0 को एक्सक्लूड किया जाता है। 1 से जो भी संख्याएं स्टार्ट हो रही हैं, 1, 2, 3, 4 टिल इनफाइनाइट, आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ ये डिफरेंस है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, dash and so on. What are even numbers? Even numbers are those numbers which are divisible by 2 plus we also include 0 in even numbers. So 0, 2, 4, 6, 8 and so on.
ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट इवन आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स। इनमें से जो छूट गए वो सारे ऑड नंबर्स में आ जाते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 10। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनका फैक्टर, देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। जैसे 2 केवल खुद से डिवाइड होगा या 1 से होगा। 2 ही फैक्टर्स हो, 2 ही गुणनखंड हो। 3 into 1। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज उसको तोड़ा जा सकता है, 2 into 2 लिखा जा सकता है। 5 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि उसको फर्दर और तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये खुद से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके फैक्टर्स हो जाते हैं 3 into 2। देन 7 इज अ प्राइम नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, उन सारे नंबर्स को प्राइम नंबर बोला जाता है। एग्जाम्पल में 7, 11, 13, 17 एटसेट्रा। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है उनको कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स 2 या 2 से अधिक होते हैं। खुद से तो होगा ही डिवाइड, 1 से भी होगा, उसके अलावा उसको और फर्दर तोड़ा भी जा सकता है। तो ऐसे जो नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, लाइक 6, 4, 8, 9, 10 एंड so on। आई होप कि ये टाइप्स ऑफ नंबर्स सारे क्लियर हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ और आती है जो आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बहुत काम आने वाली है। वो है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स का पेयर होता है नंबर्स whose HCF, highest common factor, is none other than 1। ऐसे कोई भी नंबर का पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि एक तो सबसे पहली चीज, बाय डिफॉल्ट सारे प्राइम नंबर्स का पेयर, आप कोई भी रेंडमली 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, उनका पेयर ऑटोमेटिकली को प्राइम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1। जैसे कि 5 एंड 7 अगर हमने लिया तो 5 का फैक्टर हो जाएगा 5 into 1 एंड 7 का फैक्टर हो जाएगा 7 into 1। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों नंबर के पेयर में 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसके अलावा ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है, स्टिल उनका पेयर को प्राइम बोला जा सकता है। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? 4 and 9। तो सबसे पहले को प्राइम है कि नहीं है चेक करने के लिए हम दोनों नंबर्स का फैक्टर निकालेंगे। 2 into 2 into 1, 9 का हो जाएगा 3 into 3 into 1। तो इन दोनों नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, इसके सिवा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई सा नहीं है, तो ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे।
और कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। 8 एंड 9, 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी IH कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते। ये था हमारा पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स।